जय माता दी। आज मैं आपसे रावण जाति विषयक कुछ जानकारियां साझा कर रहा हूं। जैसी मेरे अल्प ज्ञान में रावण जाति आचार से, विचार से, संस्कारों से, संस्कृति से, भाषा से, भूषा से उच्च कुलीन जाति है। यानी ये जाति भी क्षत्रिय वर्ण में आती है। जैसे चाण क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, मोतीसर क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, उसी प्रकार ये भी क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। क्षत्रिय वर्ण में आते हुए भी ये पूर्ण रूप से निरामिष है, एकदम सात्विक। इनकी जाति कैसे बनी, इस बात को लेकर रावण जाति के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि जब महाराज पृथु ने इस पृथ्वी पर शिव के गण नरदेव को, जिससे चारणों की नरा शाखा चले, उनको इस पृथ्वी पर बुलाया, तो उनके साथ ही शिव के एक और गण हरदेव, वो भी उनके साथ आए। जब नरदेव की शादी तय हुई तो कहते हैं कि उस समय उनके पास दिज्जदेव उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने हरदेव को अपने दिज्ज के रूप में जनेऊ धारण करा के स्वीकार किया। तब से उनकी संतति को चारण अपने लिए पूजनीय, अपने लिए श्रद्धेय, अपने लिए आदरणीय मानते रहे। मांगलिक कार्य चारण ब्राह्मण की अनुपस्थिति में इनसे संपन्न करवाते रहे। हरदेव की संतति में सियोजी हुए, और सियोजी की जो रावणों में संतति है वो सियावत रावण कहलाती है। बाद में जैसे हमारे यहां कुछ जातियां मिटती रही, कुछ जातियां नवी बदलती रही, कुछ जातियां दूसरी जाति में समाहित होती रही, उसी प्रकार से रावणों में भी कालांतर में कुछ जातियां सम्मिलित हुई, और वो संभवतः मुझे ऐसा लगता है वो बीसो जी की संतति थी, इसलिए वो बीसावत कहलाती है। तो रावणों में अभी वर्तमान में वो मुख्य समुदाय है, एक तो है सियावत और एक है बीसावत। आचार से, विचार से, भाषा से, संस्कृति से, संस्कारों से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें दो भेद है। एक है बही वंचा, एक है रामत करने वाले। बही वंचा वो है जो वंशानुगत क्रम से चारणों का ऐतिहासिक विवरण रखते हैं, उनकी बही सतत रूप से लिखते हैं। हालांकि चारणों की बहियां रामायण के राव जी भी लिखते हैं, उज्जैन के कुल गुरु भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी इस पश्चिमी राजस्थान में रावणों की बही को प्रमाणिक माना जाता रहा है। और एक जो वो है वो रामत करते हैं। चारणों में जैसे मान लो आस्तिक कौम है, शक्ति के प्रति उपासक रहे हैं चारण, तो जब उन्हें लगता है कि हमारे घर पर कोई अनिष्ट होने जा रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रह दशा ठीक नहीं है, तो ऐसे अवसरों पर रावण देव को आमंत्रित करके, हम उनको रावण देव कहते हैं, साधारण नहीं, वो देव की श्रेणी में आते हैं। तो इससे तो ये बात सिद्ध होती है कि वो वहीं से आए होंगे, तभी चारणों को जैसे देवी पुत्र कहते हैं, शक्ति पुत्र कहते हैं, उसी प्रकार हम रावणों को भी रावण देव कहते हैं। तो उनको बुलाकर भगवती की चर्चाएं करवाई जाती है, और उन्हें बड़ा यूं आत्म संतोष मिलता है कि अब भगवती हमारी जरूर मदद करेगी। बात यूं चलती है कि एक बार अंजार के अधिपति मावल जी बरसड़ा ने अपनी दो बेटियों की शादियां तय की। उस समय ब्राह्मण के रूप में वहां रावण देव उपस्थित थे। अब क्या कारण रहा होगा कि उनसे एक बड़ी भूल हो गई, उन्होंने जानबूझकर भूल की या मानवीय त्रुटि रही, जो भी हो, उनसे यह भूल हुई कि उन्होंने दुल्हन बदल दी।
छोटे वाले के साथ बड़ी वाली, बड़े वाले के साथ छोटे वाली, इस तरीके से उन्होंने दुल्हनें बदल दी। तो इससे मावल जी बड़े असंतुष्ट हुए, क्योंकि वो उनके आदरणीय थे, वो उनके लिए श्रद्धेय थे। इसलिए उन्होंने उनको द्विज के स्थान पर रावण के रूप में स्वीकार किया। एक दोहा चलता है, 12 से बाओ तरे सातम शुक्र वार, द्विज पलट रावण किया, वो मावल शहर अंजार। तो ये उनको रावण के रूप में स्वीकार किया और बाद में ये उनके दोनों काम रहे। हालांकि चारणों के और रावणों के ऐतिहासिक और सनातनी संबंध रहे। भगवती आवर जी से लेकर 9वीं शताब्दी से लेकर अद्यावधि तक, उससे पहले तो थे ही थे, लेकिन 9वीं शताब्दी से आज तक के तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं चारणों की रावण देवों के प्रति और रावण देवों की चारणों के प्रति सम्मान की दृष्टि रही है, आदर की दृष्टि रही है, दोनों तरफ से। अभी वर्तमान में जैसा समय का प्रभाव है, कुछ लोग अपनी आजीविकाएं बदल रहे हैं। कुछ लोगों को अपना पारंपरिक काम ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि काम कोई गलत नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं, हम किसी पर अपनी मान्यताएं थोप नहीं सकते। तो मेरे ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी जो राहुल देव है, हालांकि उन्होंने रामत का तो काफी पहले छोड़ दी, अब कलाकार भी नहीं है। अभी उनमें ये एक अभियान चल रहा है कि चारणों की बहियां लिखना आप बंद कर दें। उनका जो वंशानुगत आप इतिहास रखते हैं वो आप बंद कर दें। कर दें, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बहियां झूठी है, इस बहियों को नष्ट कर दिया जाए, ये बहियां हमारे कोई काम की नहीं है। मैं उन सभी पूज्य रावल देवों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये आप पाप ना करें। मैं पाप इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे पूर्वजों की थाती है, भले ही आपके पूर्वजों की हो, भले हमारे पूर्वजों की। उन्होंने बड़े श्रम साध्यता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ उस बइयों को अपने पुत्रवत सुरक्षित रखा। किन्हीं भी परिस्थितियों में, जब विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां रही होगी, उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की होगी, अपनी आजीविका की चिंता नहीं की होगी, लेकिन इन बइयों की चिंता उन्होंने निश्चित रूप से की। जब उन्होंने इस तरीके से इस बइयों को सुरक्षित और संरक्षित रखा, तो हमें उस बइयों को नष्ट करने का अधिकार नहीं। अगर हम ऐसा दुस्साहसिक काम करते हैं तो ये हमारे ऊपर सदैव के लिए पितृ ऋण रहेगा। हम पितृ ऋण से उरण नहीं होंगे, हम पितृदोष के भागी होंगे, उनकी आत्मा स्वर्ग में कल्पेगी। जन रज्जब ने कहा है कि जन रज्जब गुण चोर का भला न होसी नेट, बसमा कर बसमी भयो महादेव गुण मेट। हमारी और आपकी प्रीत कोई गोंद से चेपी हुई नहीं है। अगर हम गोंद से, फेविकोल से अगर चेपे तो फिर वो उतार भी सकते हैं। हम तो एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे से जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारी प्रीत वो है, प्रीत पुरानी न पड़े जे उत्तम सु लग, 100 बरसा जड़ में रहे तो पत्थरी तजे न अग। हमारी प्रीत ऐसी प्रीत, हम हमारी प्रीत को यूं काल्पनिक नहीं मान सकते। हम हमारी प्रीत को किसी स्वार्थ का आवरण नहीं उड़ा सकते। हम एक दूसरे से सम्मान की दृष्टि से जुड़े रहे। ऐतिहासिक जो वंशानुगत ऐतिहासिक विवरण हमारा रखा गया, उसके बदले में चारणों ने पूज्य रावण देवों को उपहार भेंट किए, जागीरियां भेंट की, जमी जायदाद, घोड़े, ऊंट भेंट किए उपहार के रूप में, और आपने हमारे उस इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित रखा।
तो आप भले ही उस काम को छोड़ दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप उस बइयों को संधारण नहीं करना चाहते हैं तो कृपया आप चारण साहित्य शोध संस्थान को वो बइयां सुपुर्द कर दें। हम फूल सारू पाखड़ी आपको उस बइयों के बदले में देने का प्रयास करेंगे। रावल एक साहित्यिक जाति रही है, सांस्कृतिक गौरव से अभिमंडित जाति रही है। उसमें एक से बढ़कर एक कवि हुए, 5-10 कवियों के नाम तो मुझे भी याद है। रॉड जी रावल हुए, बहुत श्रेष्ठ कवि हुए। सैनी जी के जो सारथी थे खेमड़ जी रावल, वर्तमान में हेमदान जी रावल, हीर जी रावल, इंद्रदान जी रावल, वे बहुत ही सुमेरदान जी रावल बहुत ही श्रेष्ठ कवि हुए। और मैं सुमेरदान जी रावल की के 2 कविता आपसे साझा कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे और संबंधों को लेकर 2 कविता कहे। उन्होंने ब्राह्मणों से चारणों को श्रेष्ठ माना। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का भी सम्मान किया, चारणों का भी सम्मान किया, लेकिन चारणों ने उनसे जो भेंटें स्वीकार की उनका दिल दुखा के नहीं की। जब उनका मन प्रफुल्लित हुआ तब उन्होंने उनको भेंट दिया, और ब्राह्मणों ने हमेशा उनका दिल दुखा कर वो भेंटें स्वीकार की। तो कवि की क्या उक्ति है, उन्होंने कहा कि करता दुनी को वापे लात को प्रहार कियो, और शोक लियो सिंधु श्राप दीनो सुर राई को, और सोमता शशि को दीनी कीनी है नक्षत्री भौम, लीनी है चुराई रामचंद्र की लुगाई को, 60,000 सुधराव सगरेश हूं के, और पल में प्रहार काम कीनो है कसाई को, अरे करी कुटलाई विप्र आदि ते अन्यायी भय, कहत सुमेर कौन कौन सी बुराई को। एक उनका कविता है कि भूप हरिश्चंद्र जाको नीच पे भरायो नीर, अरे पशु जो बिकायो कछु दया और लायो ना, नल से नरेश जाको नाहक गिरायो नरक, और भूल पे रिसायो श्राप दे तो शर्मायो ना, अंत समय करण हूं को दंत उखराये विप्र, और चूपनी कराये लीनी मन मुरझायो ना, चारण कुल क्षत्रिय सु पाया जू अनेक दान, कहत सुमेर नेक दिल दुखलाया ना। तो आप अंदाज लगाएं कि सुमेरदान जी की चारणों के प्रति क्या दृष्टि रही। विश्राम जी रावल तो अपने समय के बहुत दिग्गज कवि हुए डिंगल के। उनके गीत ओपा जी आढ़ा की श्रेणी के हैं, आशा जी फैदानी की श्रेणी के हैं। बहुत ही सरलतम भाषा में मैं 2 गीत उनके साझा कर रहा हूं। क्या कवि की भाषा है। कवि कह रहा है कि कण कीड़ी दिए दिए मण कुंजरम, अरे बड़ा दाता गव चल विश्राम, अंतर किया न लाभे यातमम, और सहज रिजक समापे शाम गिरध चूण दिए गणा गाम, और एम चकोर दिए वलगाग मोती चूण दिए जल माही, और सिंह पहाड़ दिए नत साग गनड़ चूण दिए आकाशाम, और अय पयाल न मिटे यास उदर थकान 10 मास दिए अनम, बिगन टाले गर्भवास गादम कोणी बात भरो आयो, और बीजो कोण लेगो भरो बात, संपत विपत सही रे सारे, और ओपत खोपत धनी रे हाथ, कण कीड़ी दिए दिए मण कुंजर। दूसरो गीत है कि आत्म मन गाय समराणा आंचल, और कर बुद्ध दोहणो दोये सुकाम दन प्रत धरे तो हारे दूजे, और राम नाम दोजे विश्व राम आसी सुरत जमाय आथणी, और मेलवणी जम्या रस मेलम, और रटिये सदा तुहारी रावल, अलक पुरुष दोजे अण ठेल दूध दही गज ठेल सदाई, और गाल बिलोणे भजन घणो न घर माई, मचिये घी दरड़ू, और तवा दोज हर नाम तणो न मौजा करो चीज रस माणो, और सुख पावो घर सकद सतैन गगन मंडल विलोणो गाजे, और माखण लीधो छाछ मथे। और भी उनके गीत है मेरे पास। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि
हमारे जो परापरी प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, उन संबंधों को यथावत हम रखेंगे। हमारे बीच हम जड़ों से जुड़े हुए रहे। और नारायण सिंह जी शिवाकर ने कहा है, बिखरिया बेकार है गणिया अणगणिया, माला में ही ओपसी माला रामणिया। हमारा आप सम्मान करते हो, हम आपका सम्मान करते हैं, ये अतुल्य है दोनों तरफ से। दूसरा, हमारा कोई ऐसा सम्मान नहीं करेगा। आप काम भले कोई करे, लेकिन उस धरोहर को संरक्षित रखें। ये हमारी साझी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर हम उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं तो हम हमारे पूर्वजों के प्रति घोर पाप कर रहे हैं। तो आप विद्वत जाति रही है, आप उच्च कुलीन जाति रही है। जिस प्रकार से क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, चारणों में, रावणों में पुनर्विवाह नहीं होते थे, आप में भी नहीं होते थे। वही परम उदात परंपरा है, वही उदात आचरण, वही चारु चरित्र आपका रहा है। इसलिए तो आप चारणों के बंधनी रहे। तो मैं उस पावन परंपरा को, उस सुदीर्घ परंपरा को सादर वंदन करता हूं और आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप उदारता के साथ ये सोचें कि इस धरोहर को कैसे संरक्षित किया जाए। अगर आपके बीच में, आपकी जाति के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव है, उसको भी आप मिटाएं, लेकिन उस मनमुटाव का मोहरा आप इस अमूल्य धरोहर को ना बनाए। मैं पुनः आप सबसे, मैं उस तमाम रावण सरदारों से ये निवेदन करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप उन तमाम बंधुओं तक भेजें। आप उदारता के साथ इसे सुने और उन तमाम बंधुओं तक संप्रेषित करें जो उस मुहिम से जुड़े हुए हैं कि इस साहित्य को नष्ट कर दिया जाए, हमारे काम का नहीं है या झूठा है। आप इसे झूठा नहीं कह सकते। कृपया ऐसे आप मिथ्या आरोप न लगाएं। ये हमारा साझा धरोहर है, ये हमारा साझा दस्तावेज है। हमारे पूर्वजों ने पैदल चलकर, सिर पर रखकर इस साहित्य को संरक्षित रखा। तो आप इसको इतना हल्के मत लें। जय माता।